आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के तेजस प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों, हम सबको अच्छे से पता है कि तेजस एक कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इस समय तेजस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिनमें मार्क 1A और मार्क 2 शामिल हैं, उनका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में पेरिस एयर शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स शेयर करी गई हैं, जहां पर तेजस के मैसिव स्ट्राइक पैकेज के बारे में पहली बार एचएएल ने डिटेल में जानकारी दी है। और आप यकीन मानिए, इन स्ट्राइक पैकेज को देख करके आप भी काफ़ी ज़्यादा दंग होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर में वायु एरोस्पेस सर के द्वारा एक इन्फोग्राफिक शेयर किया गया है पेरिस एयर शो से, जो कि एचएएल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर तेजस के जितने भी फ्यूचर वेपन्स हैं, उन सबको प्रदर्शित किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। एचएएल के इन्फोग्राफिक की बात माने तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ 5 अस्त्र मार्क 3 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, 5 तारा बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा, 6 नज्म एमआर मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा, 4 रुद्रम 1 को कैरी कर सकेगा, 4 रुद्रम 2 को कैरी कर सकेगा। इसके अलावा ये 2 ब्रह्मोस एनजी और 2 रुद्रम 3 मिसाइल्स को भी कैरी कर सकेगा। और यहीं से आप इसके मैसिव स्ट्राइक पैकेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के माध्यम से पहले ही अवगत करवाया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये चर्चाएं इसीलिए तेज हो रही हैं कि जो पहला एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A, वो हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है 2027 तक उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना को पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। मेनली 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स मार्क 1A में करी गई हैं मार्क 1 की तुलना में, और कुछ नए वेपन्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अस्त्र फैमिली की मिसाइल से, क्योंकि ये तेजस के स्ट्राइक पैकेज का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो चल रहा है। और इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 110 किलोमीटर की है। हालांकि अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर की होगी। और इसके जो ट्रायल्स हैं वो सुखोई 30 MKI से किए जाने हैं और माना जा रहा है ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि तेजस मार्क 1 के संबंध में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। हमारे पास जो इकलौती रिसेंट अपडेट है वो है अक्टूबर 2022 की, जब भारतीय वायुसेना के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था, जहां पर हमने देखा था कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के द्वारा अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया था। हालांकि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 दोनों को तेजस के वेपन पैकेज में रखा गया है, जबकि अस्त्र मार्क 3 को फ्यूचर वेपन्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। यानी ये चीज़ें कन्फर्म है कि ट्रायल्स के बाद अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी किया जाएगा। वहीं अस्त्र मार्क 3 उनके फ्यूचर स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेंगी। हालांकि आपको एक चीज़ जो यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये है कि अस्त्र मार्क 3 इकलौती ऐसी मिसाइल होगी जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी। और इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। हालांकि इस मिसाइल के कुछ डेवलपमेंटल ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन जो फुल फ्लेज प्रोडक्शन है माना जा रहा है या फुल फ्लेज डेवलपमेंट है वो इसी वर्ष शुरू होगा। अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 की बात करें या मार्क 3 की बात करें तो इनको लॉन्च करने के लिए कॉमन इजेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम अस्त्र लॉन्चर के नाम से पुकारेंगे। और ऑलरेडी इसमें अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लॉन्च करके टेस्ट भी किया जा चुका है। एक गौर करने वाली बात एक ये है कि अस्त्र मिसाइल जो है या अस्त्र सीरीज़ की जो मिसाइल है, ये सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस AMCA टेडबीएफ तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सुखोई 30 MKI के अलावा भारत के न्यूली एक्वायर्ड राफेल एयरक्राफ्ट में भी इनके इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है। और माना जा रहा है कुछ अप्रूवल्स के बाद जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसमें अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो शुरू भी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं तारा के बारे में। तारा का मतलब है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, यानी ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि बेसिकली ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने के काम में आएगा। अगर हम इसके डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो ये काफ़ी हद तक इजराइल के स्पाइस 1000 को रिजेंबल करता है। तारा वेपन सिस्टम बेसिकली 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम में हमें दिखाई पड़ेगा। इसमें जो स्पीड होगी वो 640 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और ये GPS INS जो गाइडेंस है उनको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, खासकर मिड कोर्स नेविगेशन के लिए। और जो लेज़र होमिंग है उसे टर्मिनल गाइडेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो बॉम्ब है बेसिकली ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट करेगा। माना जा रहा है कि इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 3 मीटर से भी कम होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बॉम्ब है
ये तेजस के स्ट्राइक पैकेज में हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि उसकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होगी। अगला जो वेपन है वो है नज्म MR और ब्रह्मोस NG। ये जो दो मिसाइल हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एंटी शिप कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगी और एंटी शिप मिशंस में इनकी इफेक्टिवनेस को भी काफ़ी इन्हांस करेंगी। इसमें से पहली मिसाइल होगी नज्म MR और दूसरी होगी ब्रह्मोस NG। आपको याद ही होगा, हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नज्म SR, जिसको हम नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के नाम से भी जानते हैं, उसका एक टेस्ट किया गया था और ये टेस्ट हुआ था 18 मई 2022 को, जब इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 55 किलोमीटर की है, लेकिन अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों की बात माने तो उनसे बात करने पर कुछ नई चीज़ें पता चली, जहां पर हमको बताया गया कि DRDO आने वाले समय में इनके फ्यूचर वेरिएंट्स को भी विकसित करेगा, जिसमें हमें नज्म MR यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज और नज्म LR यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल लॉन्ग रेंज जो है वो देखने को मिलेंगी। हालांकि इनके रेंज को लेकर के अभी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ये मार करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस NG की बात करें तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक लाइटर वेरिएंट होगा, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ध्यान में रख करके बनाया गया है, या वो एयरक्राफ्ट जो कि ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करने में सक्षम नहीं है, उनको भी ध्यान में रख करके ये मिसाइल विकसित करी गई है। इसके ट्रायल की बात करें तो इसका ट्रायल 2024 में शुरू होगा। इस मिसाइल का वजन तकरीबन 1330 किलोग्राम होगा और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो रेंज होने वाली है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है और ये माक 3.5 की स्पीड में ट्रैवल करने में सक्षम होगी और इसे किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। अब बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, तो तेजस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इन मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। जैसे रिपोर्ट्स की बात माने या जो इन्फोग्राफिक शेयर करी गई है उस हिसाब से तेजस अपने साथ 6 की संख्या में नज्म MR को कैरी कर सकेगा और 2 की संख्या में जो ब्रह्मोस NG मिसाइल हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। और इसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी और ये एनिमी के शिप्स के लिए एक बहुत घातक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं रुद्रम सीरीज़ के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ 4 रुद्रम 1, 4 रुद्रम 2 और 2 रुद्रम 3 मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। ये नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल होंगी। रुद्रम 1 की बात करें तो ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि माक 2 की स्पीड में उड़ने में सक्षम है और इसे 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज है वो 200 किलोमीटर की है और ये इस मिसाइल का वजन तकरीबन 600 किलोग्राम है और ये 60 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। ये अपने साथ प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, जो कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ के साथ में आता है, उसको कैरी करने में सक्षम है। वही रुद्रम 2 की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल होने वाली है, जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा प्रपल्शन के लिए। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होगी और ये मिसाइल अपनी पीक स्पीड पे होगी, जो होगी तकरीबन 5.5 मैक की। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो इसकी टॉप स्पीड मैक 5.5 की होने वाली है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड है। रुद्रम 3 मिसाइल की बात करें तो ये एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है, जो कि डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में आएगी और अपने पूरे फ्लाइट के दौरान ये सुपरसोनिक स्पीड पे होगी, लेकिन अपने टर्मिनल स्टेज में ये हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगी। इसका वजन तकरीबन 600 से लेकर के 700 किलोग्राम होगा और ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को 550 किलोमीटर दूर तक ले जाने में सक्षम होगी। ये बेसिकली एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगी और इसीलिए हम इसे काफ़ी ज़्यादा घातक मानते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इनके आने के बाद तेजस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ तेजस मार्क 1 में नहीं, मार्क 1A और मार्क 2 में भी होता दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट TEDVF में भी इनमें से बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो हमें दिखाई पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।